बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। सबसे अहम तरीन मोहरा जो भारत के अंदर मौजूद था वो नाज़रीन उड़ा दिया गया है। कहाँ पे, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान में 179 जो BL लेक के दहशतगर्द हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बड़ी और ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। हमने आपको कल भी बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो TTP की क़यादत है वो इस वक्त बुरी तरह से जो है वो डरी और खौफजदा है, क्योंकि वहाँ पर जो उनको उनकी सहूलतकारी करने वाले थे वो भी महफूज नहीं रहे। उनकी आपस में ही चपकलश और आपस में ही जंग इस तरह से फैल चुकी है कि अब TTP जो है उसकी फिक्र छोड़ के उन्हें अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि जिसमें जो राशिद खान है वो एक जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है उनके साथ एक बातचीत कर रहा था और उसमें वो कहता है कि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मैं आज़ादाना तौर पे घूम नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन है ये। यानी खुद ये लोग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान दुनिया का गैर महफूज तरीन मुल्क है कि जहाँ पे उसके अपने लोग जो हैं वो भी बिल्कुल आराम से नहीं रह सकते। और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, और यही बात पाकिस्तान अरसा दराज से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान वेट कर रहा है कि वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान अपनाए हुए है कि पाकिस्तान बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना बड़े हमलों के अभी तक अफगानिस्तान के अंदर अटैक नहीं कर रहा। और मैंने कल आपको बताया था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी हिकमत अमली बड़ी कमाल की है। उन्होंने कह दी कि आप सिर्फ इंतज़ार करें कि यहाँ पे चलता क्या, हम तो इन्हें जवाब देंगे, लेकिन अंदर जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि ये खाना जंगी की तरफ मामलात इनके बढ़ रहे हैं और ये अफगान तालिबान रजीम ज़्यादा अरसा टिकने वाली नहीं है। अभी नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान का सूबा गजनी जो है वो सबसे अहम सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद, दहशतगर्दों के जो मेन कमांडर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें नाज़रीन TTP की जो आला कमांड है वो भी उसी इलाके के अंदर मौजूद है, उनकी फैमिलीज उस इलाके के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा तौर पे गजनी सूबे के अंदर इन्होंने कॉलोनीज बना के उन्हें दे रखी है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि मोहम्मद मुरबत के नाम से और ह्यूद अहमद उसका नाम है, लेकिन मरबत अहमद के नाम से भी वो जाना जाता है। तो ये दहशतगर्द जो है नाज़रीन बहुत ही पाकिस्तान को बड़ा अहम तरीन और मतलूब दहशतगर्द था। 2023 में मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर हमला करने में इसका कलीदी किरदार था, ये सबसे बड़ा सहूलतकार था ये जो मरवत है। और उसके बाद जो दूसरी इसकी बड़ी जो है वो लकी मरवत के इलाके के अंदर 8 पुलिस एहलकारों को इसने जो है वो शहीद किया था। अब नाज़रीन गजनी के अंदर नौआबाद एक ये गांव है नौआबाद, उसमें एक बड़ा हमला जो है नामालूम अफराद की जानिब से करके ये जो मरबत है इसको उड़ा दिया गया। नाज़रीन, भारत के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात और भारत की खुफिया एजेंसी के साथ इसके बड़ी करीबी रवाबित थे। टारगेट किलिंग और अहम तरीन यानी जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं, जैसे मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, इसी तरह से जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं उसके लिए इसका इंतखाब जो है ये इंडिया किया करता था और आज जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पे उसको उड़ा दिया गया। नाज़रीन, जैसे जैसे दहशतगर्दों की हाई कमांड मारी जा रही है वैसे वैसे वहाँ पे इनको रहना जो है वो अब यूँ लग रहा है कि हमारे लिए मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे अब हम महफूज नहीं हैं, क्योंकि खुद अफगान तालिबान के अंदर इतने ज़्यादा धड़े बन चुके हैं और अफगान तालिबान जो काबली और कंधारी लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं।
मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है उसके अहकामात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं, और सूरत हाल यह है कि मामलात उनके काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं। इसी वजह से कुछ दिन पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी ये बयान दिया था कि जब आवाम को आप डराएंगे, धमकाएंगे, खौफजदा करेंगे तो फिर ऐसी हुकूमतें जो है वो ज़्यादा अर्सा नहीं रहा करती। और उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन अफगानियों के लिए, ख़ास तौर पे अफगान तालिबान के लिए है। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको याद है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो BLA, BLF, ये तमाम दहशतगर्द जो हैं इन्होंने अपनी फैमिलीज़ और ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, ये इंसानी ढाल को इस्तेमाल करते हैं अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। अब नाज़रीन एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है कि तकरीबन 179 जो मर्द, ख़वातीन और बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जिनके बारे में इत्तलात मिली थी और इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और मुख्तलिफ एरियाज़ में छापे मारकर 179 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बेसिकली नाज़रीन अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर खुफिया रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ तक अगर कहा जाए जी कि वो दाखिल हो रहे थे तो ये इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि वहाँ पे मामलात इस तरह के हैं कि लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इनके जरिए जो अपने दहशतगर्द हैं उनको, यानी कि आप देखें इनका कि ये अब ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं इस पर्पज़ के लिए कि वो हथियार, पैसे, मंशियात जो हैं वो दहशतगर्दों तक पहुँचाएँ ताकि वो उससे अपना जो फाइनेंस है उसको मजबूत कर सकें। तो ये 179 जो लोग पकड़े गए हैं, इनसे बड़ी तादाद में जो हथियार हैं वो भी, और उसके बाद हथियार बनाने का सामान और धमाका खेज मवाद और पैसे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो कि अफगान ये TTP और उसके बाद BLA, BLF को फराहम की जानी थी, तो उनको पकड़ लिया गया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बुरी तरह से पिट चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। पहले ईरान के रास्ते इनको सपोर्ट मिला करती थी, लेकिन अब ईरान में बहुत ज़्यादा सख्ती इनके ऊपर की गई है। इनके जो की कमांडर्स हैं वो हालिया दिनों में ईरान में मारे गए हैं, और अभी मज़ीद जो है वो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ईरान जो है बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन जारी रखे हुए है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो TTP, BLA, BLF की तमाम तर क़यादत इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। उनको अब लाजमी बात है कि उनके जो उनके आका हैं उनको कुछ मिलेगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। अब भारत जो है वो ये समझ रहा है कि वो यहाँ पे कुछ गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकता था, लेकिन इस वक्त जो उनकी हाई कमांड है, जो ग्राउंड के ऊपर की फोर्स है दहशतगर्दों की, वो बहुत बड़े पैमाने पे मारी जा चुकी है। बाकी जो बच गए उनका पीछा किया जा रहा है और उन्हें निशाने इबरत बनाने का सिलसिला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी है। तो अब ये एक तरफ बांग्लादेश ने इनके लिए महाज खोला हुआ है, दूसरी जानिब जो चाइना है उसने इनको इंगेज रखा हुआ है। तो अब जो मगरबी महाज है वहाँ पे इसका जोर जो है वो इंडिया का टूटेगा, और टूटेगा इसलिए क्योंकि इनकी जो आला क़यादत है वो इस वक्त बुरी तरह से छुपी हुई है, चूहों की तरह बिलों में छुपे हुए हैं। इनका अपनी जो यहाँ पे मौजूद कमांड है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की, उसके साथ राबिता नहीं है। अब किसी भी तरीके से ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ऐसे जो ह्यूमन शील्ड्स के जरिए ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अच्छे जाके ये उनकी फैमिलीज ही होती हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। उनका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना होता है। तो ये आज एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।